सबको नमस्कार। और जब मैं हिंदी में एकदम प्यार से बात करता हूँ तो लोगों को लगता है कि भाषण दे रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी रफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और इस वीडियो को मैंने अडल्ट कंसिडरेशन किया है क्योंकि मैं बिंदास जैसे नॉर्मली बात करता हूँ अपने दोस्तों के साथ, उस तरह से बात करूँगा। आज मैं सिखाने जा रहा हूँ 8 तरह के क्राइटेरियाज या फिर 8 तरह के डिफरेंट वर्जन जिसे हम गिन सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है या नहीं, या फिर हम अमीर हैं कि नहीं। और अमीर कहना मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास सिर्फ बहुत सारा पैसा हो। घंटा कर लेंगे हम लोग कुछ, इतना सारा पैसा हो और अपने पास दिमाग नहीं हो कि उसको यूज़ क्या करना है और फिर अपने साथ करना क्या है। और इफ एट ऑल पैसा कमा के भी साले अपन दुखी हो तो क्या करना है उससे। तो पैसा सिर्फ एक तरीका होता है या फिर एक फॉर्म होता है जिसमें हम गिन सकते हैं कि हाँ भाई हम अमीर है या नहीं। आज मैं तुमको या जैसा मर्जी वैसे करना। तो मैं तो ही वर्ड यूज़ करता हूँ। आज मैं तुमको बताऊंगा कि टोटल 8 डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं जिससे हम गिन सकते हैं कि हम रिच हैं या फिर नहीं है। पहला फॉर्म होता है इनर पीस, जिसको कहेंगे मन की शांति। लेकिन होता ऐसा है कि हमारे माइंड में चिलचिल इतने सारे थॉट्स चलते रहते हैं कि हम बोल नहीं पाते हैं या फिर सोच नहीं पाते हैं कि आगे करना क्या है। ज़्यादा पहले बिल आ जाता है, फिर बीवी आ जाती है, फिर माँ वहाँ से चिल्लाती है और घर के बहुत सारे काम होते हैं, पैसे कमाने होते हैं, इतनी सारी चीज़ें करने होते हैं कि माइंड ब्लॉक हो जाता है। साला सुने क्या और करे क्या। अगर खुद बैठ के अपन टॉयलेट में बैठे रहेंगे ना तो माइंड में आता है इतने सारे नए नए आइडियाज आते हैं। वो आता है क्योंकि उस जगह पे अपन और कुछ नहीं सोचते, अपना माइंड फ्री होता है, सारा टेंशन बाहर होती है और अपन सोच पाते हैं लड़ा करना क्या है आगे। तो बेस्ट चीज़ है कि ऐसा ही कोई रूम सेलेक्ट करो या फिर ऐसी कोई जगह सेलेक्ट करो, कंप्लीटली वाइट हो तो एकदम मस्त रहेगा। वहाँ पे बैठ के तुम खुद के बारे में सोचो, खुद के डेवलपमेंट के बारे में सोचो। वहाँ पे तुम पीसफुल थिंकिंग रख सकते हो खुद की। और ट्राई करो कि ऐसा एटमॉस्फेयर तुम घर के बाहर क्रिएट कर सकते हो क्या, या फिर पब्लिकली क्रिएट कर सकते हो क्या। अगर कर सकते हो तो यार तुम पहले से अमीर हो और तुम अमीरियत बांट रहे हो। लेकिन पहले खुद अमीर बनो, टॉयलेट में बैठ के देखो या फिर किसी ऐसे रूम में बैठ के देखो जहाँ पे कंप्लीटली वाइट हो और बहुत सारे थॉट्स सोच सको। और जैसे ही तुम ये थॉट्स सोचोगे तुम्हारे माइंड से प्रेशर चले जाएगा कि भाई इतनी सारी टेंशन लाइफ में है, और तुम प्लान कर पाओगे कि लौट आगे करना क्या है। माफ करना, बहुत सारी गालियां देता हूँ मैं। ओके, दूसरी फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वेल्थ ये है कि हमको फिजिकली या फिर नॉर्मली हेल्थी होना चाहिए। क्या फायदा होगा कि इतना सारा पैसा कमाया और खुद बैठे हैं सिलाइन लगा के या फिर व्हील चेयर पे घूम रहे हैं, पैर काम नहीं कर रहे, हाथ काम नहीं कर रहे। और ये सब होता है ऐसा है क्योंकि अपन इतना नेग्लेक्ट कर लेते हैं खुद को। जब शुगर पसंद है बम स्वीट खाएंगे, जब क्या बोलते हैं पीने का टाइम आया बम पियेंगे। हर चीज लिमिट में करो ना यार। ऐसा नहीं बोल रहा कि करो ही मत, मैं भी बिंदास क्या कहता हूँ, स्वीट खाते रहता हूँ, पीते रहता हूँ और खाने की लाइफ कभी कभी मेरी भी चुरी हुई है। लेकिन फिर भी ट्राई करो कि हेल्दी खाओ और टोटल बॉडी को मेंटेन करो। जिम जाओ, एक्सरसाइज करो। मैं नहीं कर रहा हूँ, मीन्स थोड़ा टमी आ गया है, लेकिन मैं करता हूँ, कभी कभी तो करता हूँ। पहले करता था और अभी वापस करूँगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वेल्थ, ये समझाना मुश्किल है क्योंकि मैं खुद यूथ हूँ। और जो थर्ड फॉर्म ऑफ वेल्थ है ये है फैमिली। होता है ऐसा है कि साले अपन निकल जाते हैं अपने रास्ते पे और पता भी नहीं चलता कि पीछे कितने सारे रिलेशंस को अपन ठोकर मार के आए। लाइफ में कभी गर्लफ्रेंड आती है, कभी पेरेंट्स का प्रेशर होता है, कभी बहन का प्रेशर होता है, कभी भाई चलते रहता है। लेकिन शॉर्टकट मार के सेट करते रहो लोगों को। कभी कभी दूर रख के काम किया करो, कभी उनसे बात करके काम किया करो। लेकिन जो फैमिली होता है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वेल्थ है और ये होना चाहिए। होता है ऐसा है कि मीन्स मेरे और एक प्रोफेसर ने मेरे को बोला था कि टोटल 3 जोन्स होते हैं एक इंसान के लाइफ में। पहला जोन होता है जहाँ पे माँ बाप वगैरह वो लोग आते हैं जो ब्लड रिलेटिव्स हैं। उस जोन में अपन साले किसी को चूज नहीं कर सकते। एक मिनट के सेकंड जोन जो है, सेकंड जोन अपने सो कॉल्ड रिलेटिव्स का होता है। पहला ब्लड रिलेटिव्स और दूसरा रिलेशनल रिलेटिव्स। माँ की आंख उसमें भी किसी को चूज नहीं कर सकते। वो चाचा फूफा ताया वगैरह सब से भरा होता है। और ऐसे ऐसे कजन जिनसे लड़ा आज तक पाला नहीं पड़ा है और फिर भी उनको मानना पड़ता है कि हाँ भी वो मेरा भाई है, हाँ भी वो मेरी बहन है। पर कभी कभी मान सकते हैं, कभी कभी नहीं मान सकते हैं, छोड़ो। फिर याद है क्या कि एक सीन ऐसा था, मेरे को मेरी एक कजन पसंद आ गई थी। फिर बाद में लगा कि वो मेरी मौसी है।
शिट यार, ड्रॉप करो उस आइडिया को, छोड़ो आगे। फिर गए अपने थर्ड सर्कल में। थर्ड सर्कल जो इकलौता होता है, यहाँ पे अपन चूज कर सकते हैं कि थर्ड सर्कल में अपने को कौन रखना है नहीं रखना है। तो थर्ड सर्कल में मोस्टली आते हैं अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, मीन्स कलीग्स वो लोग जिनके साथ अपन काम कर रहे हैं, और फ्रेंड्स वो जो हम चुनते हैं। और इकलौता चांस होता है कि फ्रेंड सर्कल में किसी को उठा के अपन अपने फर्स्ट सर्कल में डाल सकते हैं, जो इनर सर्कल है। और वो लाइफ में चांस कभी कभी एक बार आता है, कभी कभी 2 बार आता है, या बहुत लकी हो तो 3 बार आता है, लेकिन दिमाग खराब हो जाएगा। वो चांस है अपनी पार्टनर को चुनना। अगर लड़का हो तो लड़की, लड़की हो तो लड़का, और टेस्ट डिफरेंट है तो सेम सेक्स वाले बंदे को थर्ड सर्कल के फ्रेंड जोन से उठा के अपने इनर जोन में रख सकते हो। और जब ऐसा चांस सिर्फ एक ही बार आता है, या खुद चूज करो ना, काय को पेरेंट्स पे डिपेंड करना है। और चुनने के बाद ये ध्यान रखो कि जो थर्ड सर्कल है उसका डिफेंस मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग होता है। तो किसी को भी नए बंदे को जब इंसर्ट मारोगे, ऐसा नहीं कि फट से एक्सेप्ट हो जाएगा। तुमको हो सकता है सेकंड बॉर्डर से झील के फर्स्ट बॉर्डर में डालना पड़े, या फिर जो तुम्हारी फर्स्ट सर्कल है, तुम्हारे माता पिता बहन भाई वगैरह, उन सबको तुमको कन्विंस करना पड़ेगा, या फिर झगड़ा करके आना पड़ेगा। जो भी करो, लेकिन चॉइस तुम्हारी होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ लॉन्ग तुमको हैंडल करना है उसको। लाइफ लॉन्ग या फिर जितना भी टेन्योर रखो, जब तक तुमको शादी करके रखनी है, मर्जी तुम्हारी। अब हम आते हैं अपने फोर्थ फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं, सक्सेसफुल या फिर रिच या फिर वेल्थ में। तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वेल्थ है कैरियर। होता ऐसा है कि हम अपनी पूरी लाइफ लगा रहते हैं वो काम करने के लिए जिसमें अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहां से बॉस चिल्लाते रहता है, घर में आके उसी को गाली देते हैं, 2-3 गालियां इधर उधर चलती है। मैं भी आजकल लोगों को देखता हूँ, भैंचो किए जाते रहते हैं रास्ते पर जाते हुए, लेकिन फिर भी वही काम करते हैं जो पसंद नहीं है। यार करते क्यों है, पसंद नहीं है, तो बेटर है ऐसा कोई काम चुनो जो तुमको पसंद है, और उस तरह से अपना कैरियर बनाना। और होता ऐसा है कि अपने लाइफ में अपने को एक ही काम लाइफ लॉन्ग करना रहता है, जिससे घर में पैसे आने चाहिए। तो उस इकलौते काम के लिए अपने दिल वाला चुनो, क्योंकि जाने के लिए तुमको मजा आना चाहिए अगले दिन जाके काम करने में। नहीं तो ऐसा होता है कि अपन मंडे को तैयार हो जाते हैं, हाँ भी अपन काम करने जा रहे हैं, और सैटरडे तक ऐसे उसी काम को गाली देते हैं, फिर एक दिन ब्रेक लेके वापस मंडे को जाते हैं। लेकिन इफ एट ऑल अगर खुद के मन का काम कर रहे हो तो साला संडे मंडे ट्यूसडे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर दिन काम करोगे और उतना ही मजा आएगा और पैसे भी मिलेंगे। फिफ्थ फॉर्म को मैक्सिमम लोग अमीरत की बेस मानते हैं, लेकिन फिफ्थ फॉर्म इकलौता फॉर्म है, जरूरी नहीं है कि यही फॉर्म हो। फिफ्थ फॉर्म है फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल सक्सेस। पैसे तो होने चाहिए, और जिंदगी में जीने के लिए एक जरिया है पैसे। तो ये कमाने के लिए डिफरेंट वेरियस सोर्सेस देखो, और सिर्फ एक ही नौकरी पे डिपेंडेंट मत होके रहो। नौकरी भी करो, बिजनेस भी करो, कोई वेबसाइट खोलो खुद की, एडवर्टाइजमेंट करो, सेल्स करो, हर चीज करो। एंटरटेनमेंट पसंद तो उस लाइन में जाओ, और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखो, ताकि अगर एक दिन तुमको बॉस बोल रहा है यार तू गड्ढे में जा, तुमको उल्टा बोलने आना चाहिए कि तू लड़ा गड्ढे में जा, मेरे पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है। घमंड मत रखो, लेकिन मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखो कि एक ने लात मारी तो एटलीस्ट दूसरे से स्टेबल रहो, एकदम पागल मत हो जाओ ना, टकले हो जाओगे। चलो नेक्स्ट आता है छठवां पार्ट, जो है सर्कल ऑफ जीनियस। सर्कल ऑफ जीनियस यानी कि हम डेली सिर्फ 4-5 लोगों से या फिर 4-5 चूतियों से बातें करते रहते हैं, और उन्हीं का ज्ञान बांटना वगैरह जो चालू रहता है वो अपने दिमाग में आता है। अपने पास सोशल मीडिया है, अपने पास नॉर्मल मीडिया है, ईमेल से साले यूट्यूब पे आ गए, चैटिंग पे आ गए, तो क्यों ना बेटर रहेगा अपने सोशल नेटवर्क को एक्सपैंड करो, ऐसे लोगों से मिलो जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो। क्योंकि अंबानी भी लौटा इसी कंट्री में पैदा हुआ था, इंडिया में, और शायद मैं भी उसी कंट्री में पैदा हुआ, शायद नहीं, हाँ पक्का उसी कंट्री में पैदा हुआ। तो हम दोनों उसी कंट्री में पैदा होके एक इतना बड़ा और एक इतना छोटा कैसे हो सकता है? एक तो मुझे डेवलपमेंट होना पड़ेगा, या फिर उस बंदे ने कुछ तो झोल किया होगा जिसके कारण उतना ऊपर गया। तो जो भी झोल किया उसको जानो, पहचानो, और वहां तक कैसे पहुंचते हैं वो देखो। तो फकीर बनना है या अमीर बनना है वो तुम्हारा डिसीजन है, और जिस चीज को तुम चुनते हो तुम एक्चुअली लाइफ में कर सकते हो।
मैक्सिमम तुमको लोग बोलेंगे कि नहीं कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली कर सकते हो। तुम स्टेप बाय स्टेप देखो कि कैसे कर सकते हो। ऐसे लोगों से मिलो, कॉन्टैक्ट रखो, सीधा जाके तुम प्रेसिडेंट को नॉक करके बात कर सकते हो उससे। इतना कॉन्फिडेंस खुद में रहना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने चुना उसको, वरना लौड़ा करता हो कुछ। नेक्स्ट है सातवां फॉर्म। सातवां फॉर्म होता है सेवंथ फॉर्म ऑफ सक्सेस। ओके, सेवंथ फॉर्म ऑफ सक्सेसफुल या वेल्थ गिनने की मशीन है, या माप है। एडवेंचर इन वर्ल्ड क्लास लाइफ होता है ऐसा इसमें कि तुम इसी धरती पे पैदा हुए हो और इंसानों ने 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड बना दिए, और कुछ कुछ तो नेचुरल वंडर्स हैं जो खुद ब खुद खड़े होके हैं। तो ट्राई तो करो, थोड़ा जेब से पैसा डालो और जाके देख के तो आओ कि भाई जिस प्लैनेट में पैदा हुए हो उसमें क्या क्या चीजें रही है। और अगर अभी पैसा नहीं है तो 10 किलोमीटर के बाहर अपने गार्डन वगैरह में घूम के आओ, 40-50 किलोमीटर जाके कोई डैम देख के आओ, नेचर के साथ कनेक्ट हो, थोड़ा फोन वगैरह को साइड में रखो, घूम के आओ किसी के साथ घूम के वगैरह, और नेचर को एंजॉय करो। वरना होगा ये कि साले जॉब जाओगे, घर आओगे, सो जाओगे, जॉब जाओगे, घर आओगे, सो जाओगे, और दुनिया देखने का टाइम भी नहीं मिलेगा। और जब अपन मरते हैं तब अपन ये नहीं सोचते कि लड़ा लाइफ में किया क्या क्या, अपन ये सोचते कि क्या रह गया। और जब भी डेडलाइन ऐसे होती है या फिर स्कूल में असाइनमेंट सबमिट करना रहता है, तब भी अपने को ये नहीं पता चलता कि पापा ने इतना सारा किया है। साला ये रहता कि ये बात रह गया, वो बात रह गया, वो बात रह गया। लाइफ भी ऐसे चलती है, मरने के टाइम में वही सोचोगे कि घंटा किया क्या अपन ने। उससे अच्छा बेस्ट चीज रहेगा कि लाइफ में जो मर्जी करो, वही करो जिससे किसी और को नुकसान ना हो, और बोल रहे हो करो, और कुछ तूफानी करो। 8वां फॉर्म। 8वां फॉर्म अंग्रेजी में तो लिखा है कि इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट एंड लीगेसी। मैं तुमको नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ। मेरे बाप ने बोला कि मेरे दादाजी ने 4-5 डिग्रियां ली, वो साला एडवोकेट थे, उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, पॉलिटिक्स कुछ घंटा हुआ उनका, लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, एडवोकेट बने, फिर 2-3 और डिग्रियां की, और वो सब करने के बाद वो बंदा हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ता था और घर में बैठा था। जब काम करता था तो काम करता था, घर में बैठता था, और फिर जब रिटायरमेंट हुई तो हर दिन बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ता था और फिर सो जाता था, खाना खाता था। इससे उसने किसी को कुछ नहीं पढ़ाया, जितनी भी नॉलेज उसके दिमाग में गई वो बस उसी के साथ मर गई। तो ऐसी लाइफ जी के क्या फायदा जिसमें तुमने इतनी पढ़ाई की है लेकिन तुम एक बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हो, या फिर किसी दोस्त को ज्ञान नहीं बांट सकते। ज्ञान बांटना तो साले टपरी में बैठ के अपन हमेशा करते रहते हैं, लेकिन सच में जो तुमने पढ़ा है वो किसी को बताओ ना जिसको नहीं पता है। और ऐसा अगर अपन करते रहे तो केस ये है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाना या फिर स्कूल में जाना सबके जेब में बहुत भारी होता है, और सब लोग नहीं जा पाते स्कूल। देख लो कि एजुकेशन सिस्टम कितना कॉस्टली है। 50,000 पर ईयर मेरी खुद की फीस थी इंजीनियरिंग की, और गवर्नमेंट से जाओगे तो भी 20,000 के ऊपर रहेगा। और तुमको लगता है कि भाई जो रिक्शा चलाने वाला है या फिर जो जूते घसने वाला बंदा है, वो बंदा अपने बेटों को उतना अमाउंट दे पाएगा क्या पढ़ने के लिए? लेकिन तुम अगर उसको उतना नॉलेज दे पाते हो तो वो कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर देगा, उसको पेटेंट मारो, साला बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है वो। लेकिन ये सब रुकता इसलिए क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन नहीं जा पाया, एक स्कूलिंग इंस्टीट्यूशन नहीं जा पाया। तो बेटर तुम लोग ऐसे गांव में जाओ, कुछ लोगों से बात करो, या फिर ऐसे बकवास वीडियो बनाते रहो और दुनिया को ज्ञान बांटो ना। और कभी कभी ज्ञान बांटने से और बढ़ता है, बोलते हैं ना। तो होता ऐसे है कि जब तुम उनके पास जाओगे, उनकी प्रॉब्लम सुनोगे और फिर उनको बताओगे कि कैसे सॉल्व करते हो, तुमको भी नई नई चीजें पता चलेंगी जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है और जो स्कूल में नहीं बताई गई है, कॉलेज में नहीं बताई गई। और जाने के बाद पता चलेगा कि दुनिया में बहुत कुछ है जो अपने को सीखना बाकी है। तो हमेशा थोड़ी इन्फ्लुएंशियल बना करो, मीन्स कोशिश करो कि जब तुम दुनिया से बात करते हो तो आई थिंक किसी न किसी का डेवलपमेंट होगा, और इन टर्न खुद का डेवलपमेंट होगा ही। ये मत सोचो कि सारे वहाँ पे टाइम दे रहे हो तो टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम बहुत कुछ सीखोगे यार। और बोलता हूँ कि मेरे वीडियोस देखा करो, कभी मैक्सिमम इंग्लिश में होते हैं, कुछ कुछ हिंदी से बनाता हूँ, और मैं भी जैसे चूतियागिरी करते रहता हूँ। और क्या बोलूँ, लाइफ में मस्ती किया करो और कोशिश करो
8 फॉर्म्स ऑफ लाइफ, अगर 8 फॉर्म्स ऑफ वेल्थ जमा कर सकते हो तो सिर्फ पैसे पे अगर फोकस करोगे ना, ये सारी चीजें हट जाएंगी। और ये सारी चीजों पे फोकस अगर बैलेंस में करोगे तो मन से खुश रहोगे यार। मरते हुए पे गम नहीं रहेगा कि हाँ भाई कुछ करके नहीं मरे हो। तो ऑल द बेस्ट और दिन खुशहाल रखो यार। हैप्पी डे।